हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज देखिए 27 जुलाई और 27 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चले अपने टॉपिक की ओर। और हाँ दोस्तों, मैंने सीरीज शुरू किया है झारखंड जीके का भी फिलहाल, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा झारखंड जीके। जो भी लोग JSSC CGL भरे होंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या झारखंड के कोई भी भरे होंगे फॉर्म, तो आपको पता है कि झारखंड जीके आपको उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो झारखंड जीके का मैंने शुरू किया है, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके झारखंड जीके आप देख सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर। हाल ही में हेली समिट 2023 कहां आयोजित किया गया? झारखंड, कराची या भुवनेश्वर, उड़ीसा के खजुराहो या देहरादून उत्तराखंड के? उत्तर क्या है सी, खजुराहो MP में, ठीक है। खजुराहो MP का एक जिला है वहाँ पे छतरपुर, ठीक है। छतरपुर जिला है, उसी में खजुराहो पड़ता है। खजुराहो का मंदिर भी आप जानते हैं कि फेमस है। तो वहीं पे हेली समिट आयोजित किया गया है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में किया गया है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर कौन है? मांगू भाई पटेल। कैपिटल कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इसका भी, ठीक है। सिविल एविएशन के मंत्रालय के मिनिस्ट्री, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म सेवा के लिए यूनियन बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म मतलब अपने यूनियन बैंक अपने प्लेटफॉर्म में डिजिटल सेवा और ग्राहकों के लिए डिजिटल सुविधाएं लाएगी। उसके लिए किसके साथ समझौता किया? इंटेल, IBM इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा फेसबुक या व्हाट्सएप को बोलते हैं, आपको पता है। तो बी क्या है? IBM इंडिया, ठीक है। और देख लीजिए आप यूनियन बैंक के बारे में थोड़ा सा, ये जो PSB ही है, पब्लिक सेक्टर बैंक ही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा PSB है, ठीक है। तो MD और CEO कौन है? ये मनी मिखलाई, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सभी वित्तीय चीज का अधिकतर मुंबई में ही हेडक्वार्टर रहता है। एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुआ था? 11 नवंबर 1919 को। और टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ, गुड पीपल टू बैंक विथ, ये टैगलाइन है। चलिए, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ने अपने एक रिपोर्ट में भारत के विकास दर कितना बताया 2023 के लिए? बताइए। 5.8%, 5.9 या 6%, 6.1%? कितना बताया है? उत्तर डी 6.1% बताया है, ठीक है। 6.1% बताया। 0.2 का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। अप्रैल में जो इन्होंने अंदाज लगाया था पहले 5.9 लगाया था, 2% अभी इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केरला स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को सहारा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? IFSCA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। और पेटीएम, फोन पे या गूगल पे? तो क्या होगा? उत्तर ए IFSCA के साथ ही समझौता किया है, ठीक है। Kerala Startup Mission and the International Financial Service Center Authority has signed a memorandum of understanding यानी MOU for a stronger support of budding fintech and techfin firms through the increased capital and wider global network in the next 3 years, ठीक है। इंक्रीज करेगा कैपिटल और ग्लोबल नेटवर्क इसके माध्यम से अगले 3 साल में, और फिनटेक और टेकफिन को बढ़ावा देगा। फिनटेक और टेकफिन में डिफरेंट क्या है मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ कंफर्म हो लीजिए, एक बार फिर से क्लियर हो लीजिए, क्योंकि देखिए फिनटेक और टेकफिन कहने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में बेसिक अंतर है। फिनटेक्स आर बिजनेस दैट यूज टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई या इनहेंस और ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सर्विसेज। फिनटेक उसको बोलते हैं जो अपने वित्तीय चीजों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करती है। जैसे बैंक हो गया, ठीक है, तो बैंक वगैरह हो गया, पेटीएम हो गया, फिनटेक हो गया, ये फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर बिजनेस और कंज्यूमर्स। वाइल टेकफिन, अब टेकफिन क्या देख लीजिए? प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट आर नॉट प्राइमरी फाइनेंस रिलेटेड। तो टेकफिन्स वो हैं जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, यानी पेटीएम को जो कंपनी बनाने में सपोर्ट किया सॉफ्टवेयर को या फोन पे को, वो टेकफिन हो गया। और पेटीएम जो फाइनेंशियल, तो फिनटेक हो गया। तो आप बस क्लियर हो लीजिए, कंफ्यूजन होगा तो ऐसे ही याद रखिएगा, जो फिनटेक जो फाइनेंशियल काम जिसका है वो फिनटेक, और जिसका टेक्नोलॉजी का काम है सॉफ्टवेयर वगैरह उपलब्ध करो, टेकफिन्स, ठीक है। कैसा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगा? फाइनेंशियल रिलेटेड, इसलिए टेकफिन्स, ठीक है। चले आगे। हाल ही में यूनेस्को ने कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए एशिया प्रशांत अवार्ड से भारत के किस रेलवे स्टेशन को नवाजा है? मतलब ये एशिया प्रशांत अवार्ड भारत के किस रेलवे स्टेशन को मिला है? शिवाजी टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, बैकुला या न्यू दिल्ली? क्या होगा? उत्तर सी बैकुला। ये भी मुंबई में ही है बैकुला, ठीक है। बैकुला कहाँ है? मुंबई में ही है। 24 जुलाई 2023 इंडिया ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन कितना? 169 साल पुराना है, ठीक है। बैकुला रेलवे स्टेशन इज द सेंट्रल। देखिए पुराना क्यों है कि जो पहला रेलवे लाइन जो बना था मुंबई से थाने के बीच, उसी में बैकुला रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। तो 1952 का ये बना हुआ है। 1953 में पहला रेलवे स्टेशन चला था ना रेलवे, 1952 में ही बना हुआ है, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए 69 साल हो गया है, ठीक है। सॉरी 1852 में ये रेलवे स्टेशन बना था, जब मुंबई से थाने के लिए पहली रेलवे लाइन 1853 में रेलगाड़ी चली थी, उसी में 1852 में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उसी लाइन में पड़ता है, ठीक है।
तो उसे ही मिला है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस फ्रांस में 1945 में स्थापना हुआ था। 195 देश आज इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे इंडियन एयरफोर्स के लिए छोटे मल्टी पेलोड सैटेलाइट बनाने के लिए आईडेक्स के अंतर्गत ग्रांट प्राप्त हुआ। आईडेक्स मतलब एक स्कीम है भारत सरकार की जो ग्रांट देती है। पिक्सल, स्काईरूट एरोस्पेस, इसको या नासा, क्या है? पिक्सल को मिला है। ठीक है, पिक्सल स्टार्टअप कंपनी है, जल्दी में स्टार्टअप कंपनियों को दिया जा रहा है। पिक्सल बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेस्ट प्राइवेट स्पेस डाटा कंपनी हु ओन ए मल्टी कोर ग्रांट फॉर द इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। डिफेंस के क्षेत्र में कोई इनोवेशन करता है प्राइवेट स्टार्टअप वगैरह तो उसे सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसी को मिला है ग्रांट। अब अबाउट पिक्सल के बारे में देख लीजिए। सीईओ एंड को फाउंडर कौन है? अवैस अहमद। हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक। फाउंडर यानी कि स्थापना कब हुआ है? अभी 2019 के जल्दी के ही स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, हाल ही में फिनलैंड में आयोजित टेम्पर ओपन 2023 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मेन सिंगल टाइटल जीता है? सुमित नागल, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, एलिएंडर पेस। क्या होगा उत्तर? ए सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल ने जीता है। अब टेम्पर ओपन 2023 में आप देखना चाहे उसके डिटेल में तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चले सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है एग्जाम क्रैक करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो जो चीज़ें जरूरी नहीं है उतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा क्या छोड़ना है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि समय की एक लिमिट होती है सभी के पास। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या होगा उत्तर? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इंडिया ऑन 17 मेडल टोटल जीतने, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। किसमें? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था ये। ठीक है, तो उसी में राइफल, पिस्टल, शूटगन ये सब वगैरह से ये किया गया था शूटिंग फेडरेशन। तो उसी में कितना भारत जीता है? टोटल 17 मेडल। पहला स्थान पर कौन आया? फिर चीन है। आप याद रखिए, पहला स्थान पर चीन है और चीन टोटल 28 मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल याद रख लीजिए 28 जीते हैं, भारत 17 जीता है। और उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना गोल्ड जीता है कितना सिल्वर जीता है। अगर जानना चाहे तो 12 गोल्ड जीता है। ठीक है, और 9 सिल्वर जीता है और 7 ब्रॉन्ज जीता है चीन। टोटल 28 जीता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चले, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे। पाकिस्तान से भारत के युद्ध हुआ था तो उसी में विजय प्राप्त किया था भारत ने। कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत उस टाइम में? विजय ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन विजय नाम था। उस ऑपरेशन के तहत ही भारत को विजय प्राप्त हुई थी। तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विक्ट्री डे इज ऑब्जर्व एनुअली, मतलब प्रत्येक वर्ष एक्रोस ऑन द 26 जुलाई। ऑब्जर्व इंडिया विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वार 1999 में। ठीक है, 1999 में। इट ऑल्सो पे ट्रिब्यूट, मतलब श्रद्धांजलि दिया जाता है, ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि टू द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द कारगिल वार। 26 जुलाई 2023 को जो मनाया गया वो 24वां एनिवर्सरी था कारगिल दिवस का। द ऑपरेशन दैट टू के पहले ड्यूरिंग द वार इज नॉन ऑपरेशन विजय, मतलब जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय नाम था। ठीक है, नोट में क्या है? एवरी ईयर ऑन द कारगिल विजय दिवस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री जो भारत के जो भी होते हैं उस टाइम में जब मनाया जाता है, पे ट्रिब्यूट टू द, ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि देते हैं सोल्जर्स को हु लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जीवन खो दी कारगिल वार में। ठीक है, अमर जवान एट द इंडियन गेट न्यू दिल्ली, कहाँ पे? इंडिया गेट न्यू दिल्ली जो है वहीं पे ये श्रद्धांजलि देते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के होते हैं। और 26 जुलाई को ही एक और डे मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है। मैंग्रोव पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ ही होते हैं बेसिकली, तो कहाँ पे होते हैं? समुद्र बैकग्राउंड पाए जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस वो भी 26 को ही मनाया गया। सबसे लंबे मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? ज्योति बसु, नवीन पटनायक, पवन कुमार चामलिंग या नीतीश कुमार? क्या होगा उत्तर? आप जैसा कि सब देख लिए हैं, श्री पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, ये सबसे लंबे मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। आप बताइए न्यूज में क्यों है? आप कहेंगे ये तो बहुत पहले पवन कुमार चामलिंग बहुत पहले की बात है, लेकिन ऐसा नहीं। न्यूज आने के कारण क्या है कि नवीन पटनायक जो हैं, वो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने भी अभी लंबा दिन तक कितना 23 साल तक लगातार 23 साल 139 डेज चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया। और पवन कुमार चामलिंग सबसे ज्यादा रहे हैं। इसके बाद ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, ज्योति बसु टोटल 23 साल 137 डेज रहे थे। ठीक है, 23 साल 137 डेज। और नवीन कुमार पटनायक 23 साल 139 डेज। पवन कुमार चामलिंग कितना हो गया? 224 साल 166 डेज। पवन कुमार चामलिंग 24 साल 166 डेज गए थे, फर्स्ट हो गए। और नवीन पटनायक अभी सेकेंड हो गए, सबसे ज्यादा रहने वाले। और नवीन पटनायक ऑल्सो द थर्ड CM। पवन चामलिंग, ज्योति बसु एंड 5 कंसेक्यूटिव टर्म एज CM, मतलब 5 यानी कि 5 बार लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ये नवीन पटनायक जो हैं अभी चामलिंग और ज्योति बसु के बाद ये बन गए हैं तीसरा ऐसे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप JSSC CGL का फॉर्म भरे होंगे या झारखंड का कोई फॉर्म भरे होंगे तो आप हमारे झारखंड जी के देखने ना भूलें, प्लेलिस्ट में जाके, या यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।